आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारतीय बैंकिंग सिस्टम जुझारू और मजबूत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बैंकों को किसी भी तरह के संपत्ति देनदारी असंतुलन के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के असंतुलन वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली में जारी संकट इस तरह के असंतुलन से पैदा हुआ है। दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम जुझारू और मजबूत है। कोची में 17वें केपी होमन स्मारक व्याख्यान में बोलते उन्होंने कहा कि बॉप में इन्वेस्ट करने से पहले बैंकों को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। भारत का कुल बाहरी कर्ज मैनेज किए जा सकने की सीमा के भीतर है, इसलिए ग्रीनबैक की बढ़ोतरी हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती है। आरबीआई लगातार बैंकों से जुड़ा रहा है और उन्हें मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाने, समय समय पर स्ट्रेस टेस्ट करने और पर्याप्त कैपिटल बफर्स बनाने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिकी बैंकिंग संकट भी वित्तीय प्रणाली के लिए निजी क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। शक्तिकांत दास, गवर्नर आरबीआई एसवीबी ने दिवालिया होने के बाद मांगा संरक्षण। एनबीटी न्यूज डेस्क। सिलिकॉन वैली बैंक के पेरेंट एसवीबी फाइनेंशियल ने दिवालिया होने के बाद मांगा संरक्षण मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी ने चैप्टर 1 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया है। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, इसके मुख्य सीई0 और सीएफओ के खिलाफ इस हफ्ते मुकदमा किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी ने उन जोखिमों के बारे में नहीं बताया जिनसे भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर उसके कारोबार पर असर पड़ सकता था। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में रैनिकविस मुंबई शुक्रवार को अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक देखने को मिली। कारोबार के दौरान रियल्टी, मेटल, टी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और इससे बीएसई का 0 शेयरों वाला सेंसेक्स 355.06 अंकों की बढ़त के साथ 57,989.90 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 14.45 अंक चढ़कर 17,100.05 अंकों पर बंद हुआ। मजबूत होते रुपये और इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूती मिली। सबसे अधिक तेजी मेटल, रियल्टी, कमोडिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टी शेयरों में देखने को मिली। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 1.72 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। टीसीएस, इन्फोसिस का 10 बैंकों में है एक्सपोजर। एनबीटी न्यूज डेस्क। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट्स ने शुक्रवार को कहा कि टीसीएस और इन्फोसिस का अमेरिका के क्षेत्रीय बैंकों में सबसे अधिक एक्सपोजर है, जो वित्तीय उथल पुथल से जूझ रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में रीजनल बैंकों के पास उनके रेवेन्यू का 2-3% हिस्सा है। जेपी मॉर्गन ने एक नोट में कहा कि चौपट हो चुके सिलिकॉन वैली बैंक का जोखिम 10-20% हो सकता है। सभी 3 कंपनियों को चौथी तिमाही में एसवीबी में निवेश के कारण प्रावधान अलग करने पड़ सकते हैं।